गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स, उसके बाद सर्कल। ओके, ठीक है, इनको हम रीड करें, लर्न करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रिलेटर्स एंड सर्कल, उससे पहले मैं आपको जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको ट्रायंगल्स तक पढ़ा चुका था। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेन, आइसोस्केलेस और आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री हुआ, एक्यूट एंगल में और सारे एंगल क्या होंगे, बिलो 90 डिग्री होंगे। और आपका जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसमें कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना? अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.4। ठीक है, इसको सॉल्व करना हमें ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक एबीसी ट्रायंगल का रफ स्केच ड्रॉ करना है। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। ओके, ये लीजिए, मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया, ए बी सी। ठीक है, मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर ये है, P मार्क किया, एंड अ पॉइंट की इन Q, एक Q मार्क किया। इज द पॉइंट A इन इट्स इंटीरियर और इन इट्स एक्सटीरियर। अब ये जो पॉइंट है वो इसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ना तो ये उसके एक्सटीरियर में है और ना ही इंटीरियर में है। ओके, वैसे एक दफा एक तरीके से इसको देखा जाए तो इंटीरियर भी है इसका, और एक तरीके से देखा जाए तो इसका एक्सटीरियर भी है वो। ओके ओके, तो हम लिख देंगे ए इज, देखिए मैंने आपको बताया जो पॉइंट होते हैं जहां पे जो 2 लाइंस वर्टेक्स आपके मीट कर रही हैं, जो वर्टेक्सेस होते हैं किसी भी पॉलीगॉन के, वो ना तो वो एक्सटीरियर में होते हैं उसके और ना ही इंटीरियर में होते हैं। क्लियर? तो हम लिखेंगे इट इज नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। ओके, क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। आपको डायग्राम बनाना है, ये जो चैप्टर है इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इट इज कंपलसरी। आप इस बात को कीप इन माइंड। ओके, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि आपको हर क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है, आंसर डायग्राम बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं हम इसमें। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, बना लेते हैं इसको फॉर योर कन्वीनियंट। ओके, ट्रायंगल ए बी सी डी। ओके, पहला इसका सॉल्यूशन ए का हम देखेंगे। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल इन द फिगर। अब 3 ट्रायंगल इस फिगर में देखने हैं, तो अगर आप देखें तो ए बी सी, ए कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा जो ट्रायंगल है आपका ए डी सी, ध्यान से देखते जाइएगा, ए डी सी, ए डी बी, ए डी ए एंड ट्रायंगल ADC,
ADC। ओके, अब बी की बात कर लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, ओके। जो डायरेक्ट हमें दिए हैं जैसे ये वाले, तो इनको एज इट इज लिख देंगे हम। ओके, ट्रायंगल के लिए ये वाला साइन होता है, सॉरी मैं भूल गया आपको बताना। ये ट्रायंगल के लिए, ये एंगल के लिए होता है। तो एंगल ए, सॉरी एंगल सी, एंगल बी। अब देखिए, अगर आप देखें तो एंगल ए भी एक पूरा बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए। 3 एंगल्स हो गए। अब देखें, बात करें अब ए वाला एंगल, यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB, एंगल ADC। ओके, ADC ADB। ओके, अब यहां पर भी 2 एंगल बन रहा है, एक, तो ये इसको लिख दें एंगल BAD, एंगल CAD। ओके, ये हमारे पूरे एंगल 7 एंगल हो गए। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर सी देते हैं हम, सॉरी सी। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं आपको। तो देखिए, पहला तो आप लिख दो AB, आपको लिखना है ऐसे लिख देना इसको 6 लाइन segments are as follows। ओके, तो यहां इनके नाम लिख देंगे हम 1 बाई। ऐसे इसमें 3 ट्रायंगल्स आर फॉलोज, 7 एंगल्स आर फॉलोज। ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो देखिए, हमें पहली जो लाइन लिखेंगे हम इसमें, देखिए लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हमें। इसमें जो पहला लाइन सेगमेंट हम लिख देंगे ए बी, ये वाला लाइन आएगा AD AC, ये होगा लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखें। तो ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए आपके। अब हम देखिए आगे के लाइन सेगमेंट देखेंगे हम आपके। अगर आप देखें तो BD एक लाइन सेगमेंट है, BD, फिर DC, अब वी लेफ्ट 1 मोर। तो एक और लाइन सेगमेंट हम क्या कर रहे हैं, फॉरगेट कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारा AB हो चुका है, BC नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, AB AD AC और ये BC। ओके, तो ये 6 लाइन सेगमेंट आपके हो गए। विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन, कौन से 2 ट्रायंगल में आपका एंगल B कॉमन है। तो देखिए सी का आंसर लिख देंगे, एंगल B इज कॉमन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। इन 2 ट्रायंगल में, इसमें और इस वाले में, ये क्या है, एंगल B आपका क्या कॉमन है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 4.4 फिनिश हो गई आपकी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज आपका क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहां लिख देते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज फिनिश क्वाड्रिलेटरल्स। देखो क्वाड मीन्स होता है 4, ठीक है, क्वाड मीन्स होता है 4, मीन्स ऐसा कोई पॉलीगॉन जो कि किससे 4 साइड से मिलकर बना हो, 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज पॉलीगॉन होगा वो, और किससे मिलकर बना होगा, 4 साइड से। तो 4 साइड के पॉलीगॉन्स कौन कौन से होते हैं, मैं नेम लिखता हूं। रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, दूसरा स्क्वायर जिसकी ऑल साइड इक्वल होते हैं, तीसरा
रोम्बस, इसकी भी 4 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। चौथा आपका है काइट, ठीक है। पांचवा है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर है आपका ट्रेपेजियम, ओके। तो ये आपके मोस्ट जो आप इनके बारे में पढ़ेंगे ये होते हैं, ठीक है। तो आपके एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ करूं, मैं आपको पैरेललोग्राम बना देता हूं। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? अपोजिट साइड इसमें इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ये ए बी सी डी आपका, तो ये साइड इसमें इक्वल एंड पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल एंड पैरेलल, ओके। तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ए बी की डी सी, सी बी की डी ए, ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ओके। तो ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट डी, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.5 की, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर का एक रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक रफ स्केच उसका ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम दैम, मीन्स आपके जो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ओके, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। देखिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर एस, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका कोई क्या है? आपका पॉलीगॉन मीन्स क्वाड्रिलेटर है। ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल ड्रॉ करें तो ये इसके अपोजिट वर्टेक्स है, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नाम दे दिया ओ। तो वो आंसर है, पूछ रहा है क्वेश्चन ये है उसका, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो आप देख सकते हैं इट इज यार इंटीरियर, तो आप लिख देंगे इट इज इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ओके। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे हम। क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLM, मीन्स एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं हम इसमें। ये रहा आपका, आपको स्केल का यूज करना, मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको स्केल का यूज करना। स्केल पेंसिल से, आपके जितने भी डायग्राम होंगे आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर KLM स्टेट, वो पूछ रहा है ए, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। तो KLM के अपोजिट है MN और ML के अपोजिट है KN, ओके। ये हो गए टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो आप लिख देना K का M है और N का आपका L है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो मैंने कहा था ये इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं KC की एडजेसेंट साइड की बात करूं तो KN और MS, ठीक है। ऐसे हम इसके एडजेसेंट साइड, मैंने बताया था आपका एडजेसेंट मीन्स आपका पड़ोसी। तो जैसे K है, KL है, तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? KN और ML, ओके। ये इसकी कौन सी अपोजिट साइड हो जाएंगे? KL की। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल KN हो गए, KNN और MNC, ये इसके एडजेसेंट एंगल हो गए। तो वैसे 4 पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के और एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं एक थर्ड जो क्वेश्चन है, उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना है। क्या करना है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यूज अ स्ट्रिप एंड फास्टनर टू मेक अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटर। तो एक स्ट्रिप और फास्टनर का यूज करके आपको एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटर बनाना, ओके। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उसके आपने बना लिया स्ट्रिप से, ठीक है। अब उसको अंदर की तरफ क्या करना है? एक वर्टेक्स को पुश करना, मींस उसको अंदर करना। डू द सेम क्वाड्रिलेटर के लिए से, इज द ट्रायंगल डिसऑर्डर्ड? यस।
डेफिनेटली हो जाएगा। इज द क्वाड्रिलेटरल डिसऑर्डर, यस। इज द ट्रायंगल रिजिड, नो। फास्टनर्स का देखना पड़ेगा, क्या कोई माटी है या कुछ है आपका, उसको देखना पड़ेगा। Why is that structure like electric towers make use of triangle shapes and not quadrilateral? देखिए, क्योंकि जब आप ट्रायंगल शेप का हम यूज क्यों करते हैं टावर्स में, अच्छा ये समझाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये है, तो आप अगर इसको पुश करें या इसको पुश करें तो क्या होगा, अगर इसको पुश करता है तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा, लेकिन ये भी तो अपना फोर्स लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, ऐसे ही ये नहीं जाएगा, ऐसे ही ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर है, इसको पुश करूं तो ये चला जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई इसका सपोर्ट नहीं लग रहा। हाँ, इनको ऐसे जोड़ देते हैं बीच में, आपने टावर में देखा होगा, ऐसे जोड़े रहते हैं जिससे ये स्ट्रांगली क्या हो जाता है, बना हुआ रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। सर्कल, देखिए सर्कल आप समझ सकते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं आपको। देखिए, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लेकर, ये पॉइंट है P, इसका एक फिक्स डिस्टेंस लिया और इसी से हम इसके अराउंड क्या करें, वॉक करते जाएं, तो हमको जो शेप मिलेगी इसको हम कहते हैं सर्कल। और जिस पॉइंट से हमने इसको पॉइंट को लेकर रोटेशन किया है इसको हम कहते हैं सेंटर। और जो फिक्स हमने डिस्टेंस लिया है इसको कहते हैं हम रेडियस। ठीक है, और एक फिक्स डिस्टेंस से हमने चारों तरफ जितना डिस्टेंस कवर किया है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर जो रेगुलर फिगर है उनके लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज हम करते हैं सरकमटेंस, सॉरी सरकमटेंस नहीं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ओके, क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, हाँ, अगर एक जो लॉन्ग, अब ये रेडियस थी, इस तरफ भी इसको ले लो, तो ये जो कंप्लीट जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, डायामीटर। ठीक है, ये डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, मीन्स उसकी जो लेंथ होगी रेडियस की, अगर मान लो 7 है तो वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डायमीटर की 40, कितनी हो जाएगी, 14। ओके, समझ आ गया। तो ये तो था हमारा क्या, सर्कल के जो सरकमफेरेंस के अंदर वाला एरिया को हम कहेंगे इंटीरियर, और सरकमफेरेंस के आउटसाइड वाले एरिया को कहेंगे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम भैया, इंटीरियर और एक्सटीरियर। क्या कहेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखिए अब इसमें कुछ चीजें और समझाता हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पी ओ सेंटर है, अगर मैं कोई पी और क्यू पॉइंट ले लूं ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। अब किसी सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंटों को लेकर मैं जोड़ दूं, मान लो मैंने पी कोई को जोड़ दिया, इसको जोड़ा है, तो इसको हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड। और सबसे बड़ी जो कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड, वो होती है आपकी डायमीटर। कौन सी होती है, डायमीटर। ठीक है, अब ये जो कोड और आर्क के बीच का एरिया है इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट। ठीक है, अब मैंने कोई 2 रेडियाई ले ली, ये 2 रेडियाई हैं, इनके बीच के जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं कहूंगा सेक्टर। क्या कहूंगा इसको, सेक्टर। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और उसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए, एक किसी पॉइंट से हम एक फिक्स डिस्टेंस पर लेकर किसी पॉइंट के अराउंड चले
उसको कंप्लीट हमने जहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ये पी से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद पी पे ही आ गया, तो जो हमें डायग्राम मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, सर्कल। इसको क्या कहेंगे, सर्कल। जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था उसको हम कहेंगे उसका सेंटर, और जितना डिस्टेंस से हमने उसको ट्रेवल किया था, जितना फिक्स डिस्टेंस लेके हमने ट्रेवल किया था उसके चारों तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। और जो चारों तरफ हमने डिस्टेंस कवर किया, पी से स्टार्ट किया और पी पे ही आ गए, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर और या सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब आगे मैंने बताया था, ठीक है, और 2 रेडियाई को हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दें तो वो क्या मिलेगा हमें, डायमीटर। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसका किसका, हाँ देखिए, अगर मैंने सरकमफेरेंस पर 2 कोई पॉइंट्स ले लिए और उनके बीच में हमने इसको डार्क कर दिया तो ये कहलाता है आर्क। क्या कहलाता है, आर्क। और सरकमफेरेंस पे हमने कोई 2 पॉइंट्स लेके ऐड कर दीजिए, मान लो मैंने यहाँ के ले लिया, यहाँ एल ले लिया और इसको ऐड कर दिया, तो इस वाली लाइन को मैं क्या कहूंगा, कोड। क्या कहूंगा, कोड। और जो 2 रेडियाई के बीच में जो एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये 2 रेडियाई हो गई आपकी। ओके, तो इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। ओके, समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 4.6 एक्सरसाइज 4.6। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई सेंटर, 3 रेडियाई, diameter, a chord, 2 points in the interior, a point in the exterior, a segment, a sector. Okay, तो आप इजी है, आप कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन में कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा। ठीक है, कौन सा है डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो इसका जो डायग्राम बना हुआ है वो इस प्रकार है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये ओ है, ए सी, ये बी है, ए डी है। इनको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, आप सब पेंसिल से, ये कोई पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, ये वाला डायग्राम है। तो सेंटर ऑफ द सर्किल ओ है, 3 रेडियाई, देखिए 3 रेडियाई कौन कौन सी हो जाएंगी, ए ओ, बी ओ, ओ सी। तो क्वेश्चन नंबर ए का सेंटर ओ, बी वाले का 3 रेडियाई, ए ओ, बी ओ, सी ओ। ठीक है, डायमीटर, सी वाले का डायमीटर है ए सी। कोड, कोड है आपका ई डी, ई देखकर देखेंगे हम आंसर। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में पॉइंट्स हैं ओ एंड पी। पॉइंट इन द एक्सटीरियर एफ, इसमें है आपका क्यू। ठीक है, आ सेक्टर जी, तो सेक्टर है आपका ए ओ बी। ठीक है, ये क्या है, सेक्टर आपका। ठीक, ओके। और आ सेगमेंट एच, सेगमेंट है आपका क्या, ई डी या डी ई। ओके, ये आपका सेगमेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो कॉल्ड कॉर्ड, यस, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो आपके सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है।
कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाले जो सर्कमफेरेंस पर हैं उस लाइन को हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड। और जो डायगोनल होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर? नो। ठीक है, अब ये मैंने ए डी आपकी कॉर्ड है तो डायमीटर थोड़ी है, डायमीटर वो ही होता है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो कि आपके सेंटर से होके जा रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको देखिए, थर्ड वाला आपको ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। अभी सारी चीजें बता चुका हूँ, आर्क भी बता चुका हूँ। इसको ईडी आर्क, आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी ई आर्क है तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर्क को। किसको, आर्क को। ठीक है, तो आप थर्ड वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। यस, मैं अगर कितनी भी डायमीटर ड्रॉ करूं तो जाएंगे तो सेंटर से ही होके, तो वो ऑलवेज क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी सेंटर पे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। यस, जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा वो हमेशा क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, हमेशा क्या होगा, इंटीरियर में ही होगा। ओके, तो इन दिस वे आपका चैप्टर खत्म हो गया। और आज आप लोग इस एक्सरसाइज 4.6 तक इसको कंप्लीट कर मुझे भेजेंगे। ओके, आपको कोई भी डाउट होता है, आपको नहीं आता समझ में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी मीन्स बाय द मैसेज करके आप ग्रुप में मुझे मैसेज करिए कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसको कर बताऊंगा। ठीक है, ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस अनदर थिंग्स इन अनदर चैप्टर। ओके, अभी आपकी कॉपियाँ चेक नहीं हुई है, हो जाएंगी तो बता दिया जाएगा। खैर आपको मार्क्स वगैरह कुछ नहीं बताया जाएगा। ओके, सो आप डेली वर्क करिए, कंटिन्यूसली क्लास लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।